वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 और यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है। एंड स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि ये क्लास का पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट हम सभी ने कवर किया था ओनली 50 क्वेश्चन को, जो कि आप सभी का 50 क्वेश्चन और बच गया था, जिसको कि आज हम लोग इस क्लास के अंदर कवर अप करने वाले। अगर आप सभी उस क्लास को नहीं देखे तो इस क्लास के बाद जाकर के उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न डाला गया। तो चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे के सही अर्थ के बात करें स्टूडेंट तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लापता होना। आप सभी को पता होगा कि जो गुल्लर का फूल होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो लापता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है। तो सजावट शब्द में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाए यानी कि आहट हो जाएगा, सजावट यानी कि आहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति जो होगा वो प्रत्यक्ष का सही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आपसे पहले उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन, आपकी ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए आप सभी के सामने करें कि समय और शिक्षा का सही उपयोग, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर जो भी व्यक्ति समय और शिक्षा का सही उपयोग करता है उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति सफल बन जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी शिक्षा और समय का सही उपयोग करना सीखें, तभी जाकर के आप सिलेक्शन को ले पाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 51 नंबर प्रश्न है कि मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो मुनींद्र के अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हलवाई के स्त्रीलिंग की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हलवाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों शब्द में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद जो शब्द होता है स्टूडेंट आप सभी का ये स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 54 नंबर प्रश्न है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आलोक के विलोम के बात करते स्टूडेंट कि आलोक का विलोम क्या हो जाएगा।
तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अंधकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अंधकार। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते 55 नंबर प्रश्न है कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलदायक निपात। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 56 नंबर प्रश्न है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। तो घर आंगन की बात करें किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का तत्पुरुष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न है। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप सभी के सारे जो प्रश्न दिखाई दे रहे स्टूडेंट, आप सभी के प्रीवियस ईयर के साथ साथ 2024 के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेंट सारे प्रश्न आप सभी के यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, तो आप सभी के लिए ये क्लास काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय का चयन कीजिए, यानी कि ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर ये आप सभी से पूछा गया। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा बी, यानी कि ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कृष्टता के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 58 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही थी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते 59 नंबर प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए शब्दक शब्द क्या होगा। यहां पर आपसे इसे डायरेक्टली पूछा गया वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर बात किया जाए तो 59 का हो जाएगा बी, यानी कि इसे शिक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षक। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करुण का विलोम शब्द होगा। तो करुण के विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट की करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक और ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और मोटिवेशन आप सभी के लिए लाया है कि तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, जिसे मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। आप सभी के अगर किस्मत की अगर चाबी खोजना ना, अपने तकदीर के चाबी खोजना है तो सिर्फ आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, लगन के साथ अपने परिश्रम को करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के अपनी किस्मत की चाबी को ढूंढ पाएंगे और ताला को खोल पाएंगे। अन्यथा कभी भी आपके किस्मत की चाबी नहीं मिलने वाली है। एंड अगले प्रश्न की बात करते मैंने यहाँ पर बीच बीच में आप सभी के लिए इसलिए मोटिवेशन लाया ताकि आप लोगों को क्लास भी एंड हो जाए एंड आप सभी को पता भी न चले कि क्लास कब एंड हुआ। ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि खोजना है। मेरा इन बातों से विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों से विश्वास नहीं है। तो 61 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि विश्वास में क्या त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो भी आप सभी को रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, इसको फिल करने के लिए आप सभी को एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, पहचान है या ख्याति है या कलंक है या विशेषता है। तो ना ही ये पहचान है, ना ही ख्याति और ना ही विशेषता है, ये एक कलंक है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी के गद्यांश दिए गए जिसको पढ़ करके आप सभी का आंसर देना होता है। तो आप सभी को क्या करना होता है कि इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना होता है। तो चलिए इसको एक बार अच्छी तरीके से हम लोग रीड कर लेते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहता है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तभी आप लोग इस गद्यांश का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुंदर और यहाँ पर डॉट डॉट दिया, इसी पर आपसी को फिल करना है। प्रकाश का पूरा है, खिड़कियाँ काफ़ी बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आता है। यहाँ पर क्या आता है आपसी को फिल करना है। यहाँ सब काम ठीक समय पर यहाँ पर क्या करना है, भरना है, ढंग से होता है, खाने पीने का खूब अच्छी है। यहाँ पर क्या भरना है आपसी को, अब यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहला जो कहा जा रहा है कि आपसी को फर्स्ट फिल करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार और हवादार सार्वधिक। तो पहले को थोड़ा सा पढ़ लेते, इसको समझने के लिए आप लोग देखिए, समझ लीजिएगा तभी आप लोग गद्यांश को भर पाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदर और काफ़ी हवादार सार्वधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला में हम लोग क्या फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को फिल करेंगे। एंड अगला जो प्रश्न है आपसी का 64 नंबर है, जिसमें कि दूसरे गद्यांश को फिल करना है। इसमें जो हम लोग फिल करने वाले ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत बड़ा प्रबंध है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को देखभाल किया जाता है, प्रबंध बहुत अच्छा है। एंड 65 में आप सभी का 3 को भरना है। तो 6 में जो हो जाएगा आप सभी का 65 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत ही आनंद आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का 3 नंबर गद्यांश में। एंड 4 नंबर गद्यांश में जो आप सभी को फिल करना 66 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नियमित तरीके से यहाँ पर सारे काम को किया जाता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फाइनली जो 5 में आप सभी को फिल करना है 67 नंबर में, कह रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बालों को बचाना, या संकट से कठिनाई से बचना, या कठिनाई होना, या आसानी से बचना। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संकट से कठिनाई से बचना, ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो 69 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभापति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभापति, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर कहा जा रहा है कि चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, परंतु या अभी अन्य था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 70 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। यहाँ पर सुटेबल वर्ड को फिल करना होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 71 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि यहाँ पर सामान्य के विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य क्या क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। स्वर्ण का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 72 का हो जाएगा ए, यानी कि कंचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कंचन। एंड अगला प्रश्न है उसी का 73 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है कि किसी ने दरवाजे को है, तो किसी ने दरवाजे को क्या किया, बिलबिलाया, या हनहनाया, या खटखटाया, या फटफटाया।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये खटखटाया होगा, किसी ने दरवाजे को खटखटाया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऐसा कोई भाग इसमें आप सभी को ज्ञात करना है जिसमें कि त्रुटि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पुरानी। पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पुरानी में क्या होगा दोस्तों, आप सभी के त्रुटिहीन है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला प्रश्न है 75 नंबर की, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 75 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि विध्वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। इसमें आप सभी को प्रवाची शब्द ज्ञात करना है, किसका, तो अंधकार का। तो 76 का हो जाएगा सी, यानी कि तिमिर हो जाएगा, तिमिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 77 नंबर की, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, अजय हो जाएगा, अजय ना, अजय हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 78 नंबर की, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। करें कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएं परंतु उसे कुछ समझ में न आया। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो आप सभी को त्रुटिहीन दिखाई दे रहा होगा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे कुछ समझ में न आया। ये जो पार्ट आप सभी का हो जाएगा ये त्रुटिहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि फूक फूक करके पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो 79 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सोच समझकर काम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 80 नंबर की, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनीय वाले जो शब्द हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर, यानी कि श्रद्धालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 81 नंबर की, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके, उसके लिए क्या होगा। तो 81 का हो जाएगा डी, यानी कि अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 82 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डॉक्टर मुझसे क्या किया, नाचा, खाया या पूछा या भागा। तो मुझसे पूछा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी को गद्यांश का दिखाई दे रहा होगा, जिसको पढ़कर के आप सभी को आंसर देना। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि दिवाली भारत में, पहला यहाँ पर फिल करना है, जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक में धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ की जाती है। लोग अपने घर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम करते यानी कि कर देते हैं। इस दिनों घरों और बाजारों को सजाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए अब गद्यांश को फिल करना है। तो 1 में जो होगा फर्स्ट में आप सभी का भराएगा, मनाया जाता है, ठीक है। तो 83 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मनाया जाता है। एंड अगला प्रश्न 84 नंबर की, गद्यांश 2 में आप सभी को फिल करने की जो बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष में मनाया जाता है। एंड 85 में जो भरा जाएगा 3 में आप सभी का यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, 3 में क्या भरना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, करें कि दिन पहले, त्यौहार के आने से कुछ दिन पहले, यहाँ पर कुछ होना चाहिए, ठीक ना। तो 3 में जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 85 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले की बात करते थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए
86 में जो भरा जाएगा आप सभी का गद्यांश 4 को भरा जाएगा। तो देखते हैं 86 में क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 में आप सभी का कि रंग रोपण का काम किया जाता है, कर देते हैं सफाई और रंग रोपण का काम यहाँ पर। अब यहाँ पर फील क्या होना चाहिए, रंग रोपण का काम किया जाता है यहाँ पर देखिएगा समाप्त, अच्छा आरंभ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला है आप सभी का 87 नंबर, जिसमें कि आप सभी का यहाँ पर गंदा, खूब और खराब और कम, इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसको 87 नंबर को पढ़ लेते कि आखिर इसमें क्या फील होना चाहिए। इस दिन घरों और बाजारों को अब यहाँ पर फील क्या होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिएगा 87 में बाजारों को खूब सजाया जाता है, खूब। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सिर्फ पढ़ करके आप सभी को आंसर देना होता है। एंड 88 नंबर प्रश्न की कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान भरना मुहावरे के अर्थ की बात करें तो यह हो जाएगा शिकायत करना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न की मेघ के सामने गरजने वाले को क्या कहते हैं। तो मेघनाथ कहते हैं, ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न 90 नंबर की दाल भात में मुसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या है। तो बिना मतलब दखल देना, यानी कि दो लोग अगर बात करें तो आप लोग तीसरा आकर क्या करते हैं, उसको दखल अंदाजी करते हैं, तो उसी को दाल भात में मुसल दंत कहते हैं, चंद कहते हैं। एंड 91 नंबर है कि चरण कमल कौन सा समास है। तो चरण कमल की बात करें तो ये कर्मधारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 92 नंबर की जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते। तो इसे कहते अनुपम कहते, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। एंड अगला प्रश्न है कि अंश का विशेषण क्या होता है। तो अंश के विशेषण की बात करें तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आशिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 94 नंबर है कि नवग्रह कौन सा समास है। तो नवग्रह की बात करें स्टूडेंट तो आप सी के द्रिंगु हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, द्रिंगु हो जाएगा, द्रिंगु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 95 नंबर की आप भला दुनिया भली, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो 95 का हो जाएगा सी, यानी कि निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न 96 नंबर की मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत मिलना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 97 नंबर की उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो इसके बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड 98 नंबर है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो गीत गोविंद के रचनाकार की बात करें तो जयदेव जी हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न 99 नंबर की गम शब्द किस भाषा का है। तो गम की बात करते हैं आप सी के उर्दू भाषा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड आज के लास्ट प्रश्न को और बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न है कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण प्रबंधन है, यानी कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषता के लायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। एंड यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप भी इस क्लास का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को फॉलो करके वहां से आप सभी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को बिल्कुल फ्री में और बहुत ही कम एमबी में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का टोटल संग्रह किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।